आने वाले वक्त में वो खतरनाक हालात पैदा होंगे कि एक आदमी शादी करने से डरेगा। जब एक बीवी पे एतमाद करके करोड़ों की दौलत छोड़ के बंदा दिल्ली पंजाब कलकत्ता जाता है, बीवी पर एतमाद करके अपने बाल बच्चों को रख के छोड़ करके दिल्ली पंजाब जाता है, जब वही कातिल बन जाए तो किस पे एतमाद करेगा बंदा? जरा भी सब्र नहीं है। शौहर बाहर गया, दूसरे मर्द से मुंह बिचका के बात करने लगे, दूसरे मर्दों के साथ साहब रंगरलियां बनाने लगे, दूसरे मर्दों। यहां तक खबरें आ रही जिन इलाकों के अक्सर मर्द फॉरेन रहते हैं, उस इलाके की खवातीन का हाल इतना बुरा है, इतना बुरा है कि अक्सर खवातीन का चक्कर होटल से जुड़ा हुआ है। यानी शहर में जो होटल है, उस होटल में इसकी तस्वीर वहां रखी हुई है, और वो वहां कोई क्लाइंट ग्राहक आया, उसको फोन किया जाता है, और ये सज धज करके वो वहां जाती हैं। होटल अटेंड किया, 5,000 10,000 रुपए कमाया और चले। शौहर अलग भेजता है 10,000 रुपए, और इज्जत बेच करके वहां से वो कमा रही 10-20 हजार रुपए। इसीलिए है महंगा सैंडल, महंगा पर्स, महंगा मोबाइल, महंगा मेकअप, और हर हफ्ते में एक बार जाना है इस साहब सैलून में जाना है, और फिर वहां पे उसको अपना सजना और धजना है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें सिर्फ फैशन ने चंद पैसों के शौक में इज्जत आबरू सबको नीलाम किया। ये तो मेरठ की कहानी थी ना, हम तो आज 10 साल से इस कहानी को 5 साल से बोल रहे हैं। इसी पूर्णिया के बगल में अररिया एक जगह, अररिया में एक छोटे भाई, एक बड़े भाई की शादी हुई। बड़ा भाई रेलवे में नौकरी कर रहा था, रेलवे में नौकरी करता था, नौकरी और सारे घर वालों को खिलाता था। लेकिन उसकी बीवी जो कुतिया थी, वो अब उनके छोटे भाई से प्यार करने लगी। अब छोटे भाई से मिल करके जो पूरे घर को कमा के खिलाता था, पूरे घर का सहारा था, वो रेलवे में नौकरी थी। चाहे चपरासी की नौकरी हो, चाहे गेट उठाने और गेट गिराने की नौकरी हो, रेलवे की नौकरी का मतलब ही है अच्छी तनख्वाह, मेयारी नौकरी। सर्विस पीरियड में मर गया तो उनके बाल बच्चों की साहब अनुकंपा के आधार पे नौकरी होती है। यानी रेलवे की नौकरी का मतलब है अच्छी नौकरी। मुलाजमत करता था, पूरे घर वालों को खिलाता था। लेकिन ये इश्कबाजी, ये बदन में गर्मी, चूंकि अच्छा खाना पीना है और मोबाइल में देखना है, खाने की गर्मी, मोबाइल की गर्मी। अब वह गर्मी को सर्दी में बदलने के लिए अब शौहर बेचारा सर्विस कर रहा है, अब सामने देवर उसका है, उससे मोहब्बत हुई अपने देवर से मोहब्बत करके। जब शौहर कमाने वाला, घर चलाने वाला, वो घर आया, ये मरदूद, ये कुतिया अपने देवर के साथ मिलके ये कुत्ता अपने बड़े भाई को ज़ब्ह कर दिया। क्या कहेंगे उसको? लोग कहते हैं कि आप बहुत हार्ड बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं। ये बताइए कि इसको क्या कहिएगा आप? कमाने वाले भाई को जो सारा घर चलाता था, और ये कुतिया बीवी जो अपने शौहर, नौकरी वाले शौहर की बीवी थी, सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाम पे देवर के साथ मुंह काला किया और दोनों मिल करके शौहर को मार दिया। और इससे वो तो चलो वो कुतिया थी, दूसरे की बेटी थी, वो कुतिया उस घर में आई थी, लेकिन वो भाई जो एक मां के पेट से पैदा हुआ, वो कैसा खबीस मरदूद था जो अपने बड़े भाई को ज़ब्ह कर दिया। ये दुनिया, इस दुनिया ने तबाह बर्बाद कर दिया, मस्जिदें वीरान कर दिया इसी दुनिया की मोहब्बत में। लोग भूल गए मौत को इसी दुनिया की मोहब्बत में। बस इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, नौकरी, मकान, दुकान, गाड़ी, बुलेट, कार, इसी के जुनून ने लोगों को जानवर बना दिया। लोग अपनी मां को ज़ब्ह कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की खबर है कि एक बेटा अपने बाप को ज़ब्ह कर दिया, और उसको ज़ब्ह करके डेड बॉडी को दिखला करके 50 लाख रुपए LIC से वसूल कर लिया। 50 लाख रुपए LIC से ले लिया, ये दिखा करके कि हमारा बाप मर गया, हमारे बाप की पॉलिसी चल रही थी, अब वो पॉलिसी अच्छी थी, 50 लाख रुपए LIC वाले से वो ले लिया, बाप को मार दिया। ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, जबकि लोगों की मौत ये बताती है कि आज उनकी, कल तुम्हारी बारी है। कोई सदा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, सबों को दुनिया छोड़ के जाना है। आज सबसे बड़ा टॉपिक जो कुरान का था, उसको लोगों ने भुला दिया, हमने भी भुला दिया। हम भी अपनी जबानों में किस्सा, ये कहानी, ये कॉमेडी, ये वो दुनिया भर की बातें हो रही है,
जो कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है, उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। सूरह बकरा में जिस टॉपिक को जगह दी गई है, सबसे बड़ा उन्वान है मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर हिसाब व किताब देना। यहां आदमी काफिर हो रहा है कि नहीं नहीं कोई खुदा कोई रसूल, दुनिया में कमाओ खाओ मौज मस्ती करो मर जाओ। अभी म्यांमार में जलजला आया, हजारों लोग मरे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जलजला परसों आया, हजारों लोग मरे। कई मंजिला मकान जमीन दोष हो गया, जमीन में के मलबे में तब्दील हो गया। अभी परसों की बात है। तो लोग अब कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, हो सकता है कि जलजला यहां भी आ जाए और हम जमीन में धंस जाए। अब कुछ कमीने किस्म के लोग क्या रिमार्क कर रहे हैं, अरे जलजला आएगा कल मर जाओगे, जो जिंदगी बची है खाओ पियो मौज मस्ती करो। ये सोच देखिए कि जलजला आएगा, मरना तो है ही, जो जिंदगी बची है खूब खाओ पियो मस्त रहो गाओ, मरना तो है ही, खूब खाओ पियो गाओ। और हमारी सोच क्या है, इस्लामी सोच क्या है कि अरे मरना ही है तो दुनिया के लिए क्या मरना, मरने के बाद जो जन्नत मिलेगी उस जन्नत के लिए मर जाना, उस जन्नत की तैयारी करना। मरने के बाद जो जहन्नम है उस आग से बचने की कोशिश करना। इसलिए हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में भी यही टॉपिक होना चाहिए। जान लेके तो कल मौत आ जाएगी तो तेरे पास कितनी नेकियां हैं? नेकियां हैं 500, बुराइयां हैं 5 करोड़। कैसे कंपनसेट होगा? नेक और जिंदगी दुनिया की उम्र है 100 साल, 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। हदीस पाक में आया है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फिल यम इन द ओसीन, ये अपनी उंगली समंदर में डालो, अफल यंजुर बिमा तरजा, फिर उसके बाद देखो कि यह उंगली कितना पानी लेके लौटती है। समंदर में उंगली डाले निकाले कितना पानी होगा? 2-4 खतरा पानी। तो हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया की और आखिरत की है कि आखिरत मिसले समंदर के है और दुनिया 2 कतरा पानी। इसी 2 कतरा पानी के लिए सारी भाग दौड़, एफर्ट, स्ट्रगल, प्रयास, जतन, जद्दोजहद सब इसी 2 कतरा पानी के लिए। मस्जिदें वीरान हो गई, क्यों? माल चाहिए। रमजान जैसा मुकद्दस दिन, इबादत का महीना, झूम के रहमतें बरसती हैं शब कद्र में, इफ्तार में, सहरी में, एतकाफ में, एक एक लम्हा रहमतों बरकतों में डूबा हुआ है। जरा देखिए क्या हाल लोगों ने कर दिया रमजान का। नहीं, कारोबार है, मजदूरी है, फैक्ट्री है, दुकान है, नहीं रख पाऊंगा रोजा, कारोबार नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे बच्चों को खिलाऊंगा। यानी यही 2 रोटी ने रमजान जैसे मुकद्दस दिनों को की बरकतों को दिमाग से निकाल दिया। मस्जिदें उजाड़ दी, जलसा जुलूस को उजाड़ दिया। नाच गाने की महफिल में 1 लाख लोग आ गए। कुरान हदीस की बात हो रही है, वहां कोई जाने वाला नहीं है। इसीलिए तो जो बैंकॉक में जलजला आया, मालूम है आपको, मैं 10-15 साल से लोगों से कह रहा हूं कि जिस तरह बैंकॉक बुराई का अड्डा लोगों ने बना दिया, ज़िनाकारी का अड्डा, हिंदुस्तान से हजारों लोग थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाते थे ऐस मौज मस्ती करने के लिए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बैंकॉक में पढ़ते हैं, वहां के स्कूल में। जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो पहाड़ पे एक शहर है, उस सर्द जगह पे होटलिंग करने, मौज मस्ती करने इंडिया के लोग जाते हैं। एक रात में लाखों रुपए पानी की तरफ फूंक दिया, उस अधनंगी लड़की के जिस्म पे पैसा नचवा के, उस पैसा फेंक के मौज मस्ती करके आ गए। सूटकेस में पैसा लेके गए और सारा पैसा 2-4 घंटे में रात में उड़ा दिया और फिर वहां से आ गए। ये सारे पैसे मौज मस्ती, अल्लाह ने 10 साल छोड़ दिया, 20 साल छोड़ दिया, 25 साल छोड़ दिया। अल्लाह के नजदीक 10, 20, 25, 50 साल 1 सेकंड है। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो काठमांडू का खतरनाक जलजला आया कि लाशें सड़ गई, कोई दफनाने वाला नहीं मिला। लाशें सड़ गई, दफनाने वाला नहीं। अब उसके बाद बारी थी बैंकॉक की, यानी लोग बैंकॉक जाते थे। बैंकॉक विदेश, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अब लोग वहां जाते थे अय्याशी करने के लिए। लेकिन आज 2 दिन पहले खतरनाक ज़लज़ला ने हजारों को जमीन के नीचे दफन कर दिया। ए मुसलमान, जिसको जहन्नम जाना है काफिरों को, उसकी बात छोड़ दे।
उसका 2-4 दिन नाचना कूदना ड्रामा करना मकान में खेलना कूदना दौलतों के अंबार पे मगरूर होना, ये जीरो है, कुछ नहीं है। अंजाम इसका आग है, अंजाम तबाही है। तुझको तो सोचना है कि हमें इन मुशरिकों की तरह नहीं बनना है। तुम तो पढ़े हो कुरान में, ये नजारे तो आज देख रहे हो। कुरान में आया है कि जो खुदा फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना जानता है, वही खुदा फिरौन को पानी में डुबा के तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। ये कहानी कुरान करीम में मौजूद है। बस रमजान में तरावी पढ़ लिया, क्या कुरान में है नहीं है कोई मतलब नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है, वजावज़ना बिबनी इसराइल अल बहर फअतबाहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल अल-आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन ख़ल्फ़का आया। अल्लाह कहता है कि हम मूसा और उनके मानने वालों को हम दरिया पार लेके गए। फिरौन पीछा करता हुआ आया, दरिया का पानी बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, रास्ते निकल गए 12। आपके मानने वाले सब समंदर से बातें करते हुए आराम से दरिया पार कर गए। और जब आपको मारने के इरादे से फिरौन अपने मानने वालों के साथ जब दरिया के किनारे आया तो देखा कि रास्ते बने हुए हैं, घुसा रास्ते में। बीच समंदर में जब पहुंचा तो अल्लाह ने कहा पानी आपस में मिल जाओ। पानी जब आपस में मिला, फिरौन खुदाई का दावा करने वाला 11 साल नहीं 400 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने दी थी। 400 साल। तुम शराबी पापी ज़िनाकार बेनमाजी, तुम बोलता है कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है, मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तब अल्लाह की मदद आएगी। बदतमीज, न कुरान पढ़ता है न हदीस पढ़ता है न आलिमों को गाली देना है, खाली मोबाइल चलाना है, सिर्फ दिन रात फिल्में देखनी है, गुटखा खाना है, चेहरा मोहरा जानवरों की तरह बना लेना है। और ये खसीस और रजील बोलता है कि अल्लाह कहां है, फिलिस्तीन में ये हो गया, इराक में ये हो गया, अल्लाह कहां है, हिंदुस्तान में उत्पात मच रहा है, अल्लाह कहां है। बदतमीजों, कुरान शरीफ में सारी बातें खोल खोल के बयान कर दी गई है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 6 लाख की फौज जिहाद के लिए गई। एक बंदा ज़िना किया था, सिर्फ एक बंदा ज़िना किया था। 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर में ताउन की बीमारी में तड़प तड़प के मर गए। वो काफिर नहीं था, वो सब के सब मुसलमान थे। वो हमारे जैसे कमजोर लीडर और कमजोर मौलवी के फॉलोवर नहीं थे। वो 6 लाख लोग जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप थी, आपकी क़यादत में वो जंग लड़ी जा रही थी। आपकी क़यादत, मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पे रसूल, 1,24,000 कमो बेश नबियों में 313 रसूल, 313 रसूलों में 5 साहिबे अजीमत रसूल। उस 5 में एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है। इतने बड़े रसूल जिनका चर्चा कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस पैगंबर का चर्चा आया है वो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम है पूरे कुरान। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख मुसलमानों को लेकर कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले हैं। और मालूम है, एक बंदा सिर्फ ज़िना किया था, 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर अंदर प्लेग की बीमारी में तड़प तड़प के मर गए। और यहां हर कदम कदम पे ज़िना हो रहा, हर कदम कदम पे शराब पी जा रही, हर कदम कदम पे गुनहगार है। और उसके बाद ये कहते हैं कि अल्लाह कहां है, सर से लेके पांव तक ज़िनाकारी में डूबा हुआ ये कहता है कि अल्लाह कहां है। सर से लेके पांव तक शराब में डूबा हुआ ये कहता है कि अल्लाह कहां है। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल की उम्र में, अभी 65 साल का बुढ़ा हो गया, अब तक नमाज पढ़ना नहीं आया है। नमाज में दोनों पांवों की 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगना चाहिए। 70 साल का बुढ़ा
अभी जमीन में सजदे की हालत में किस उंगली का पेट लगना चाहिए ये ढंग तुझको नहीं आया है। अब बोलता है अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है, सजदा करना नहीं आया है। 80 साल की उम्र हो गई, बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आया है, अब कहता है अल्लाह कहां है। शादी ब्याह अकीका खतना घर का सारा माहौल काफिराना है और ये जलील कहता है कि अल्लाह कहां है। शादी ब्याह में काफिरों की तरह नाचना कूदना डीजे बजाना, औरतों का बेपर्दा घूमना, न नमाज की पाबंदी है, न शराफत और सच्चाई का ख्याल है, न सुन्नतों का ख्याल है, सारा काम धमाल काफिरों जैसा। उसके यहां भी डीजे है और 80 साल की बुढ़िया की नाच है, और मुसलमानों के यहां भी वो 80 साल की बुढ़िया डांस करती है और यहां डीजे बजता है। मौलाना बोले तो खबरदार मौलाना, अपना काम करना, नमाज पढ़ाना, तनख्वाह लेना, ज्यादा बातें नहीं करने का, ज्यादा नहीं बोलने का, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, वरना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ेगा। जो करते हैं करने दो, तुमको करना जो काम है वो काम करो, बस तुमको जो करना है करो। नहीं बोलेगा तुम, हराम को हराम नहीं बोलेगा, हलाल को हलाल नहीं बोलेगा, गलत को गलत नहीं बोलेगा। इसलिए कोई कहानी बोलो मौलवी साहब, हराम हलाल मत बोलो। मैं भी गया था उड़ीसा कुछ दिन पहले, वहां के इमाम साहब ने कहा कि हजरत मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ, जुमा के दिन मैं उसको बयान करता हूँ, अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, मगर कुछ शरीर किस्म के नेता टाइप के जो लोग हैं वो कहते हैं वो सारी बातें नहीं करने का, बस आधा घंटा तकरीर करते हैं, बस कोई किस्सा बयान कीजिए, कहानी बयान कीजिए। किस्सा कहानी सुनने में तो मजा आता है, जैसे बंगाल में वो कहानी सुनने में मजा आता है, अब वो कहानी को भी बिल्कुल गा गा के सुनाया जाए तो मजा आता है। ये बोला जाए कि शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, दाढ़ी मोड़ना हराम, डीजे बजाना हराम, गीबत करना हराम, दूसरों की फसल अब में जाए भैंस चराना हराम, ये कोई मौलाना नहीं बोलने के सारा काम, क्योंकि सारा काम वो कर रहा है। जो मस्जिद का मुतवल्ली है, मस्जिद का सेक्रेटरी है, जो गांव का लीडर है, वो सारा काम वो कर रहा है। सूद वो खा रहा है, ज़िना वो कर रहा है, शराब वो पी रहा है, चुगलखोरी वो कर रहा है, गीबत वो कर रहा है, इधर उधर पुलिस की दलाली वो कर रहा है, मुखबिरी वो कर रहा है, दो चार आदमी को लड़ाता है, फिर पंचायती करके दोनों ग्रुप से पैसा लेके हराम माल वो खाता है। वो अब उसको कैसे सुनाया जाए कि हराम है ये हलाल है? इसीलिए बोलता है कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी हराम हलाल नहीं बोलने का, लीगल इलीगल नहीं बोलने का, जायज नाजायज नहीं बोलने का। ये रजील कहते हैं कि अल्लाह कहां है, ये मत बोल अल्लाह कहां है। अल्लाह कहता है नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हम तो उसकी शहरत से ज्यादा करीब है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ तू कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारे वमा तुख्फी सुदूर, जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपा हुआ अल्लाह उसको भी जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे, वो सब कुछ जानता है। यह जमीन सारी खबरें बताएंगी कि जमीन पे पीठ पे क्या क्या किया गया। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह सारी गतिविधि को नोट कर रही है। दो फरिश्ते दोनों कांधे पर, वो दोनों फरिश्ते हमारे हर स्याह और सफेद को नोट कर रहे हैं। अल्लाह तो देख ही रहा है। अल्लाह फरमाता है सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिमों को पता चल जाएगा वो किस करवट पलटा खाते हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलू ज़ालिमून, जालिम जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह को बेखबर मत समझे कि अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, वो जिंदा है, लोगों को जिंदा रखने वाला है। वो उसको ना नींद आती है ना ऊंघ आती है, वो तुम्हारे सब कामों से बाखबर है, सब कामों की खबर उसको है। 100 साल 200 साल 1 सेकंड है उसके नजदीक। अल्लाह बंदों को छूट देता है, छूट देता है, लेकिन जब पकड़ता है कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद अल्लाह काट के रख देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है, उसकी नस्लों को मिटा देता है। कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, कुरान कहता है अल्लाह जालिमों की बुनियाद काट देता है, उनका नामो निशान मिटा देता है, उनके खानदान का नामो निशान मिटा देता है। आज नमरूद की फैमिली का कोई आदमी ढूंढिए, फिरौन के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, अबू जहल के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, शद्दाद के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, नहीं मिलेगा। मगर आज दुनिया में जिंदा है कौन? जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा है, जिसको मारने के लिए फिरौन चला था। फिरौन की लाश सड़ी हुई म्यूजियम में मौजूद है।
जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम खिताब में जिंदा है, मोमिन की जबान पे जिंदा है। जुल्म मिट गया और सब्र आज तक जिंदा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5000 साल के बाद भी उनका नाम नमाजों में 5 वक्त 200 करोड़ मुसलमान लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। 200 करोड़ मुसलमान नमाज में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे रहमत की दुआ मांगते हैं। और जनाब मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसको आग में डाल दिया गया, जिनको इराक से निकाल दिया गया, जिनको लोगों ने मारने की धमकी दी, शहर से बाहर, शहर बदर कर दिया, लेकिन आज वही जनाब इब्राहिम आज जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनकी कहानी जिंदा है। आज करोड़ों मुसलमानों के लिए उनका नाम प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है, वहां से तहरीक मिलती है, वहां से नूर मिलता है। लेकिन उनको आग में डालने वाला नमरूद वो मर गया, एक मामूली मच्छर से उसको अल्लाह हिलाक और तबाह बर्बाद कर डाला। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये कभी मत बोलना कि अल्लाह कहां है। चाहे सारे फिलिस्तीन के मुसलमान शहीद हो जाए, चाहे हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान अपनी बदअमली की वजह से बुरी मौत मरे, फिर भी मत बोलना अल्लाह कहां है। अगर हालत ईमान में तुम मर गए तो दुनिया में सोने के घर में भी रहोगे तो 70-80 साल के बाद इसको छोड़ करके आखिरत में जाना है। इसलिए दुनिया में अगर कोई अल्लाह के नाम पे सताया गया और मर गया तो ये समझ ले कि वो मुकद्दर का धनी है कि 1 मिनट की तकलीफ यहां सा और खरबों साल की जन्नत अल्लाह वहां अता फरमा देगा, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है, जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में चाहे सोने के बिस्तर पे सोए या सोने के घर में बनाए या रोजाना दूध और चावल खाते रहे, 80-90-100 साल के बाद तो दुनिया छोड़ के मरना है। बूढ़े आदमी को मौत नहीं आती है, वो झुंझला के बोलता है हमारे लिए मौत कहाँ है। बुढ़ापा, कमर तोड़ बुढ़ापा से हर आदमी बचना चाहता है कि वो बुढ़ापा जिस बिस्तर पे पेशाब पखाना हो, उससे बेहद पहले मर जाए, पहले मर जाए। गोया लंबी जिंदगी पाने के बाद आदमी के लिए जिंदगी बोझ बन जाती है, समाज के लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। लोग कहते हैं जल्दी से मर जाए, तो 100 साल के अंदर मर गए, खत्म। लेकिन जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और जहां मौत ही नहीं है, कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी डरो उस दिन से जिस दिन की मिक़दार 50,000 साल के बराबर है। क्योंकि हमने तो सिर्फ कहानी सुनाई है, रोना सुनाया है। जैसे फिल्म में लोग रोते हैं, रोलाते हैं, ऐसी कहानी बना दिया, ऐसा ढंग से वहां डायलॉग दिया कि लोग रोने लगते हैं। जैसे एक गाना है फिल्म में, वो जो शादी ब्याह के मौके पर मोहम्मद रफी के गीत गाए जाते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। उसको आज भी कोई सुनता है तो कमजोर दिल का आदमी रोने लगता है। वो गाना फिल्म का है मगर लोग रोने लगते हैं। तो आदमी के फितरत में है गमज़दा चीजों को देख के रोने लगना। तो आजकल इस रोने की बातें हो रही है, एक रोलाने का फैशन चला हुआ है। खूब रो और खूब रुलाओ ताकि तेरा चर्चा हो जाए। और एक तबका है खूब हंसो और खूब हंसाओ, यानी लोग कॉमेडियन बनना चाह रहा है, लोग साहब ट्रेजिडियन बनना चाह रहा है। अल्लाह वाला कौन बनेगा? कुरान कहता कुनू रब्बानियीन, यानी रब वाले बन जाओ, दुनिया वालों की नहीं रब की खुशी तलाश करो। दुनिया वालों से वला तख्शबुन नास वख्शौनी, अल्लाह कहता है लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। लोगों की रजा मत तलाश करो, मेरी खुशी तलाश करो। कॉमेडी करने वाला, ट्रेजेडी करने वाला रब की खुशी कब तलाश करेगा? लोगों की खुशी ढूंढने वाला रब की खुशी कब तलाश करेगा? जिस दिन रब की खुशी तलाश करेगा उस दिन तेरी तन्हाई मजमे से ज्यादा रोशन हो जाएगी। तू रब के सामने सजदारेज होगा। जहां खुदा की मोहब्बत में खुदा के सामने एक कतरा आंसू बहा तो वो आंसू का कतरा जहां जहां जाएगा जहन्नम की आग उस पर आराम होती चली जाएगी। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। बकरा माने गाय। वो जो आप लोग पढ़े कुरान रमजान में जो तरावी सुने हैं, तरावी तालमून अल्लाहु अकबर, ये जो सुने हैं पूरा रमजान में, बस एक तो कोई तरावी पढ़ने वाला नहीं, अब कोई पढ़ता है तो 10 दिन में 5 दिन में खत्म कर देना और उसके बाद फ्री हो जाना है, बिल्कुल जैसे हम आजाद हो गए।
तरावी पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ना। ये पांचों नमाजें फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है। तरावी पढ़ना सुन्नत है, वो भी पढ़ना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है। यहाँ लोग नमाजें पंजगाना छोड़ देते हैं, आया झट से तरावी पढ़ा और भाग गए, जैसे कि वो उन्होंने रमजान का हक अदा कर दिया। तरावी नहीं भी पढ़ता तो उतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना बड़ा गुनाह फजर छोड़ना, जितना बड़ा गुनाह ईशा छोड़ना, जितना बड़ा गुनाह जोहर छोड़ना। जमात से नमाज पढ़ना, जो आसानी से मस्जिद जा सके, जमात से पढ़ सके, उसके लिए वाजिब है। अगर वो आदतन छोड़ेगा तो फासिक मरदूदु शहादा है वो। लेकिन रमजान में भी लोग जमात के आदी नहीं बन पाए। कुरान पाक इसीलिए सुनना था ताकि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, लोगों की आंख से आंसू के कतरे बहे, लोग कुरान पाक को सुने कि अल्लाह ने इसमें क्या कहा। अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम रोने जैसी सूरत बनाए, रोंगटे खड़े हों और इमाम साहब से कहें कि आप बताओ कि आज तुमने कुरान में क्या पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे क्या कहा है। अगर नहीं तुमको आता है तो कम से कम तफसीर की किताबें देख करके 10 मिनट के लिए हमको बता दो, ताकि हम जान जाएं कि सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों पड़ा है, हम जान जाएं कि सूरह आले इमरान का मेन थीम क्या है, हम जान जाएं कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है, कि सारा कुरान जमा है सूरह फातिहा में और सारी सूरह फातिहा जमा है बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह में सारा मफहूम जमा है बा के नुक्ते में। यानी सारा कुरान उस छोटे से नुक्ते में जमा है। उसको फैला दें तो एक पॉइंट बन जाए, समेट लें तो एक पॉइंट बन जाए, फैला दें तो सारी कायनात उसमें समा जाए। तो अब उसमें है क्या, सुनाओ नहीं। या तो जल्दी से सहरी में खाना है 1 घंटा, इफ्तार में 1 घंटा, और तरावी झटपट जल्दी जल्दी सुनो। जो काम 2 घंटा करना चाहिए 1 घंटे में जल्दी समेटो। और जो सहरी 2 खजूर खा लिया, 1 घोंट पानी पी लिया, बस काफी, सुन्नत अदा हो गई। अब उस सहरी के लिए 1 घंटा, ताकि खूब चावल खाएं, रोटी खाएं, चाय पिएं, सिगरेट पिएं, बस आप कुल्ली उल्ली करें। उसके बाद अजान हो रही, फिर भी झटपट डाल दिया, उसका टाइम खत्म हो गया, फिर भी अंदर में डाल के पानी पिया, हाँ हमारा रोजा हो गया। जो काम 1 मिनट में करना चाहिए उसको हम करते हैं 1 घंटे में, और जो तरावी 2 घंटे में पढ़ना चाहिए उसको 15 से 20 मिनट में समेट के रख दिया उसको। अब जरा सुनिए गौर से कि सूरह बकरा में क्या कहा गया। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा। बस यही एक कहानी तो बोलना है मुझको, उसके बाद अगर ये अब बात आपको याद रह गई तो अपने घर में इसको बयान कीजिए, अपने दोस्तों के बीच बयान कीजिए, अपने अहबाब के बीच बयान कीजिए। कुरान पाक में 114 सूरतें, सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। ये बकरा के माने गाय होते हैं, गाय का एक चैप्टर है उसमें, उसी चैप्टर के नाम पे इस सूरत का नाम गाय पड़ा। और वो चैप्टर है इसीलिए ताकि हमको पता चल जाए मेरा मकसद हयात क्या है, मैं पैदा क्यों होता हूं, मैं मरता क्यों हूं, मरने के बाद क्या होगा। क्योंकि आज ये तस्वुर धूमिल होता जा रहा है, इसी लोग ठेठ और दिलेर होते जा रहे हैं। हदीस में आया है कि जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा वो चाहे अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार 20 टाइम्स 20 बार जो मौत को याद करेगा, क्या मतलब है, मतलब उसका यह है कि जो 20 बार मरने को याद रखेगा वो ढेर तमन्ना दिल में नहीं पालेगा, वो लंबी ख्वाहिशात दिल में नहीं पालेगा। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जैसे औरतों को अच्छा कपड़ा चाहिए, जेवर चाहिए, जाफरान चाहिए, ये चाहिए, सारी दुनिया उसको चाहिए। इसीलिए दरगाहों पे औरतों की भीड़ लग गई कि बाबा हमको बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, दामाद दीजिए, पोता दीजिए, नाती दीजिए, मकान दीजिए, गाड़ी दीजिए, ये भी दीजिए, वो भी दीजिए, दामाद को भी दीजिए, बेटा को भी दीजिए, पोता को भी दीजिए, शौहर को भी दीजिए, हमारा भाई को भी दीजिए, हमारा भतीजा को भी दीजिए, यानी सारा संसार इसको दे दीजिए। इसीलिए मजार पे औरतों की भीड़ लगी हुई है। मर्दों को फुर्सत नहीं है अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाने की, ये वहां तो ये औरतों की भीड़ लगती है। जैसे हिंदुओं के यहाँ औरतों की भीड़ मंदिरों में, क्योंकि उनको भी ढेर थाल में वो साहब सिंदूर और नारियल लेके चले गई। अब वो सिंदूर लेके गई, अब हमको शौहर की लंबी उम्र चाहिए, बेटा चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, छकड़ा चाहिए, सोना चाहिए, जेवर चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए, घर में सारा सामान मॉल की तरह हो जाए। अब वहां गई, अपना ऐसे ऐसे घुमाया, वहां दुनिया मांग के चली आई।
अब ये मुसलमान औरतें तो ये शिर्क कर नहीं सकती हैं, तो अब उनको मिला गया एक दरगाह। अब जब दरगाह पे चले गए, उनको बेटा बेटी आंचल फैला के सर में सजदा करके रो धो करके, पता ही नहीं कि औरत जब मजार के इरादे से घर से निकलती हैं तो वापस आने तक अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहती है, उस पर लानत बरसती रहती है। जो पर अल फरिश्तों की लानत बरसे, उस घर में रहमत कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी। इनको ईद बकरीद इस पर वाजिब नहीं है क्योंकि पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज फर्ज नहीं है क्योंकि पर्दे में रहना जरूरी है। जब जुमा इन पर फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, जमात इन पर वाजिब, हम छोड़ दें जमात तो गुनाह फासिक मरदूदुल शहादा। ये जमात से पढ़ें तो मकरूह, तन्हा पढ़ें तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इनका पर्दे में रहना जमात से मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। जुमा पढ़ने से बेहतर है ये ज़ोहर अपने घर में पढ़ें। ईद बकरीद जैसी नमाज ये ना पढ़ें, इनका पर्दे में रहना ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर है। जो इस्लाम इतना जबरदस्त पैगाम पर्दे का देता है, जिसकी वजह से जमात वाजिब नहीं, जिसकी वजह से जुमा और ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं, तो वो इस्लाम कैसे परमिशन दे देगा कि एक जवान औरत मजार पे जाए? वो इस्लाम कैसे परमिशन दे देगा कि एक जवान औरत नीम बरहना होकर वो बाजार में शॉपिंग और मार्केटिंग के लिए जाए? कैसे परमिशन देगा? बस मौलाना अपना काम करो, हमको अपने मन से जीने दो। वो फला औरत गई वहां अजमेर गई, उसको बेटा मिल गया, बेटी मिल गया। हजारों लाखों लोग हैं जो गरीब नवाज को नहीं मानते, गरीब नवाज की कब्र को खोदना चाहते हैं। उसके पास भी 10 बेटा है, उसके पास भी 5 बेटा है, उसके पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो क्या मतलब? जो बहुत सारे गरीब नवाज की कब्र को लोग खोद देना चाहते हैं, उनके पास 10 बेटा है, 5 बेटा है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फिर क्या हुआ? हम गए थे, हमको बेटा हो गया। गरीब नवाज का आस्ताना इसलिए नहीं है कि वहां जाकर के बेटा ले लें, वो आस्ताना इसलिए है कि एक मर्द मुजाहिद जो इस्लाम की खातिर अपना वतन छोड़ा, इस्लाम की तबलीग की खातिर अपने सारे संसार को छोड़ के हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाया, रात दिन एक कर दी। दिन की तबलीग में 90 लाख मुशरिकों को साहिबे ईमान बना दिया। लोग वहां जाके देखें कि कैसी है वो कब्र जिसमें आराम कर रहा है वो हिंदुस्तान का मुबल्लिग आजम, जिनकी मेहनतों से आज सारा हिंदुस्तान इस्लामिस्तान में तब्दील हो गया है। आज अगर 40 करोड़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान में मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस मर्द मुजाहिद की मेहनतों का समरा और नतीजा है। लोग इस ख्याल से वहां जाएं नहीं, ये औरतें बस पे चढ़ी, सारी नमाजें छोड़ती हुई अजमेर गई, वहां रोई धोई, आंचल फैला के बाल बच्चा बेटा बेटी मांगी और वहां से घर आ गई थी नेकी करने, 1 करोड़ गुनाह कमा करके वहां से आ गई। इस्लाम कोई सीखना नहीं चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता, बस एक हवा तमाशा, जैसे कि काफिरों के यहां है, रस्मो रिवाज की पाबंदी है, अंधविश्वास की पाबंदी है। वो ऐसा करता चला आ रहा है तो हम भी कर रहे हैं। हमारे यहां वो अंधविश्वास नहीं, हमारे इस्लाम की दलील है कुरान, हमारे यहां अकाल इस्लाम की हदीस मौजूद है, सरकार की सुन्नतें मौजूद है। दीन सिखाने वाले अंधभक्त आलिम नहीं, कुरान हदीस पढ़ने वाले आलिम हमारे यहां मौजूद है। जुमा का खिताब फर्ज है ताकि दीन सिखाया जाए, ईदैन का खुतबा वाजिब है ताकि दीन सिखाया जाए, दीन की महफिलें, जिक्र अज़कार की महफिलें जरूरी हैं ताकि उसके बहाने अल्लाह का जिक्र भी हो, दिल भी रोशन हो और दीन भी सीखें। ये महफिल मिलाद, ये वाज़ो नसीहत, सीरत के जलसे इसीलिए है ताकि इसके बहाने दीन सीखा जाए। निकाह की महफिल है मगर खुतबे निकाह सुन्नत है ताकि लोग 2-4 मिनट दीन सीख लें, जान ले कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। जो इस्लाम दीन सिखाने का इतना जबरदस्त एहतमाम किया है, उस कौम के मर्द, उस कौम की औरतें जाहिल रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हर जुमा के दिन बात सुनेगा वो तो मरने से पहले पहले आलिम बन जाएगा, नहीं तो कम से कम मीनी आलिम तो जरूर बन जाएगा। ये है मजहब इस्लाम। अब जरा गौर से सुनिए, बस वही एक कहानी मुझको कहनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बड़ी सूरत में क्या कहा है। एक चैप्टर है उसमें, बकरा के नाम का एक चैप्टर है, गाय पर, गाय की एक कहानी है उसमें। ये कहानी ही तमाम नसीहत की जान है वो कहानी। चूंकि उस वक्त एक ऐसा दौर था जिस वक्त लोग वही कह रहे थे जैसे आजकल लोग कहते हैं, मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है, अभी दुनिया ही में सब देखेगा, मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है।
यकीन करना होगा जैसे ये दुनिया है उसी तरह दुनिया के बाद की दुनिया है, जिस तरह ये सूरज है, ये चांद है, उसी तरह जन्नत और जहन्नम है। जैसे बगैर खंबे के ये आसमान है, जिस तरह ये समंदर पे जमीन है, उसी तरह ये दुनिया है, उसी तरह इस दुनिया से बड़ी एक दुनिया है मरने के बाद, जहां आदमी दोबारा जिंदा होकर हिसाब किताब देना होगा। आदमी दुनिया की मोहब्बत में पड़ के उस वो अकीदा आज कमजोर हो रहा है। यही अकीदा उस वक्त कमजोर हो रहा था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, यही अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद भी कहीं दोबारा जो आदमी सड़ गया, गल गया मिट्टी में, क्या वह दोबारा जिंदा होगा, दोबारा उससे हिसाब लिया जाएगा। यही तो है इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए और हमको अल्लाह ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। तो हम यहाँ ईमान लाएं, अच्छा काम करें, तो मरने के बाद अल्लाह हमें जन्नत देगा जहां सदा रहना है। अगर ईमान नहीं लाए, अच्छा काम नहीं किए, मरने के बाद आग का भंडार जहन्नम है, जहां एक दिन 10 दिन नहीं सदा जलते रहना है। यही है इस्लाम की 1 करोड़ नसीहतों का निचोड़ एक लाइन में। यही है नमाज, रोजे, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक, सब का मतलब है जन्नत जाना। आलिम दीन खिदमत की चीज है। आलिम दीन नाइबे रसूल होते हैं। नाइबे रसूल जो जिसको रसूल से मोहब्बत होगी उसको नाइबे रसूल से मोहब्बत होगी। ये मेरे नबी का नाइब है, इसलिए आलिम दीन से नफरत कभी नहीं करें, आलिम दीन की ग़ीबत कभी नहीं करें, आलिम दीन की गुफ्तगू सुने, आलिम दीन के पास बैठकर उनका चेहरा देखें, उनसे दुआ करवाएं कि मेरे घर में गरीबी है, आप दुआ कर दें, मेरा बच्चा परेशान है, आप दुआ। तावीज लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनसे दुआ करवाएं कि आप दुआ कर दें। वो ऐलान वाली दुआ नहीं। आजकल हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है। परसों मैं हैदराबाद में था, वहां नहीं कल ईद की नमाज में पढ़ा रहा था कटिहार शहर में। अब वहां एक आदमी आ गया, कहा हजरत हमको जबान का कैंसर है और आप दुआ कर दीजिएगा और मेरा नाम लेकर के दुआ कीजिएगा। बताइए, उनको तो ये कहना चाहिए कि साहब आप तन्हाई में मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। आप जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे जो मखसूस वक्त है उसमें मेरे लिए आप दुआ नहीं है। वो बोलता है कि मेरा नाम लेके दुआ कीजिएगा, आप नाम लेके, ताकि सारा मजमा जान जाए। उसका कैंसर अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम सब लोग उसका नाम जान जाए। इस कदर लोगों का जमीर मुर्दा हो गया। और इमाम साहब बेचारा क्या करें, नाम नहीं ले तो जगह खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए भगा देगा मस्जिद से। अब साहब वो क्या करें कि फलां साहब ने दुआ की दरखास्त की है, बस हो गया, खेल खत्म। यानी ये बीमारी का ऐलान करवाते हैं लोग, दुआ नहीं करवाते हैं, बीमारी का ऐलान करवाते हैं कि फलां साहब बीमार है, हॉस्पिटल में ऐलान कर दीजिए। ये दुआ अगर कराना होता तो इमाम साहब से कहता कि आप, हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं, आप इमाम हैं, आप तो नमाज पाबंदी से पढ़ाते हैं, आप तो 6-7 साल की उम्र से नमाजी हैं, हम लोग तो जाहिल आदमी, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल के बुढ़ापे में नमाज शुरू किया, और आप तो जब से मदरसा में पढ़ने के लिए गए 5-6 साल की उम्र के बाद से आप वहां आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो इससे इस माना कर हमारा 50 एकड़ जमीन खरीदने के बाद उतनी नेमत मेरे पास नहीं है जो नेमत नमाज की नेमत आपके पास है। आप बचपन से नमाज पढ़ते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हाँ हम तो मौलाना साहब से अच्छे हम हैं, हमारे पास आमदनी ज्यादा है। 1 खरब रुपए एक आलिम दीन के मुकाबले में जीरो और हेज है, कोई माना नहीं रखता। क्योंकि आपके पास 1000 एकड़ जमीन है, आप जमींदार हैं, आपके पास 50 फैक्ट्री है, आप कैपिटलिस्ट हैं, आपके पास 50 मॉल है, आप बिजनेसमैन हैं। लेकिन हुजूर का नाइब होना, नाइब पैगंबर होना, जिस तरह नबी लाजवाब है उसी तरह नबी का जो नाइब है वो भी लाजवाब होता है। 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वो नाइब पैगंबर नहीं कहला सकता, लेकिन कोई मजदूर का बच्चा अगर कुरान हदीस पढ़ा है, अगर वो आलिम दीन है, तो वो नाइब पैगंबर है, नाइब रसूल है। वो चाहे किराए के घर में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, मगर नाइब रसूल है वो, जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, जो आलिम दीन। तो इस माना कर ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है, चाहे मेरे पास 1000 एकड़ जमीन क्यों ना हो, मगर हम उनके सीने में जो कुरान हदीस का इल्म है उसके मुकाबले में हम एक धूल के बराबर नहीं। ये सोच रखनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जब आप रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, इशा के बाद आप कुरान पढ़ते हैं, फजर के बाद आप आधा 1 घंटा तस्बीह पढ़ते हैं, 1000 दरूद पढ़ते हैं,
उसके बाद मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। दुआ, गायबाना दुआ मोमिन के हक में कबूल होती है, लेकिन ये दुआ कोई नहीं करवाता, बस सिर्फ ऐलान करवाता है। जैसे कोई फला मर गया, उसका ऐलान कर दीजिए। अब मस्जिद का माइक वो मुर्दे का ऐलान करने के लिए रह गया है। अजान होती है नमाजी को खबर करने के लिए कि अजान हो रही है, अब नमाजी जमा हो जाए। अब नमाजी तो आते नहीं है, बल्कि मुर्दे का ऐलान उस माइक से होता है दिन रात। अगरचे ऐलान होता है तो कम से कम लोगों का सीना हिल जाना चाहिए, आंख से आंसू के कतरे बह जाना चाहिए। हो सकता है कि कल फजर की नमाज के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए, जैसे आज कसीमुद्दीन का हुआ, कमालुद्दीन का हुआ, अख्तर का हुआ, फला का हुआ, फला का हुआ, इरफान भाई का हुआ, फला कबीर भाई का हुआ कि फला साहब, फला का बेटा, फला की बीवी, फला की बहू, फला मरहूम की बीवी मर गई, उसके जनाजे की नमाज 4 बजे अदा की जाएगी फला जगह। तो जिस तरह से वो उसकी मौत का ऐलान हो रहा है, कम से कम गांव के लोगों को डर तो पैदा होना चाहिए, हो सकता है कल मेरी मौत का ऐलान हो जाए। अब ये अगर डर दिल में पैदा हुआ तो बंदा फौरन सच्ची तौबा करके नेक बनेगा, नमाज पढ़ना शुरू करेगा, जो गुनाह हुए रो धो करके अल्लाह से गुनाहों की माफी का काम करेगा। नहीं, ऐलान होता है, कोई रिश्तेदार गांव में उसका नहीं, अब कोई आदमी उसके जनाजे में जाने वाला नहीं, लेकिन एक ट्रेंड बन चुका है ऐलान करना। ऐलान करवा दिया, एक बंदा भी जनाजे में नहीं गया, मगर मस्जिद से ऐलान करवाना। ऐलान नहीं किया, लड़ाई झगड़ा कर देना। ऐलान करवाने के लिए दूसरे नेता से पैरवी करवा देना, मतवल्ली सेक्रेटरी के रिश्तेदार से पैरवी करवानी है। कोई मतलब ही नहीं है इसका। एक बंदा उसका रिश्तेदार उस गांव में नहीं है। रिश्तेदार है तुम्हारा तो रिश्तेदार को आप फोन करो उसको, तुम्हारी फूफी का इंतकाल हो गया, तो रिश्तेदार ही ना जाएगा, वरना रोजाना 50 लोग मरते हैं तो सारा गांव चला जाएगा जनाजे मुस्का। एक इलाके में 100 गांव है तो 100 गांव में रोजाना मैयत होती, क्या सारे मुसलमान चले जाएंगे वहां? जो उनके रिश्तेदार हैं वही नहीं जाएंगे। तो रिश्तेदार का तो फोन तुम्हारे पास मौजूद है, रिश्तेदार को तुमने फौरी फोन करके आपकी फूफी मर गई, आपकी दादी मर गई, आपकी फला बहन मर गई, तो रिश्तेदार लोग बेचारे अपने जाते हैं। नहीं, मस्जिद में ऐलान कर दीजिए और ऐलान कीजिए। उसके बाद नहीं ऐलान करेंगे तो फिर धमकी देना है, लड़ाई झगड़ा करना है। सिर्फ नुमाइश, दिखावा और एक नाम नमूद, एक गलत रस्म रिवाज की पैरवी करना है। समझना नहीं है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। बस एक नाम नमूद, वो किया है तो हमको भी करना है, वो गया है उम्रा के लिए तो हमको भी जाना है, वो अजमेर गया है तो हमको भी जाना है। अब क्यों जाना है, क्या क्यों, किस काम के लिए जाना है, कैसा नहीं है, अच्छा है कि गलत है, कुछ नहीं, वो गया है हमको भी जाना है। दुआ करवाइए कि मेरे लिए आप दुआ करें मखसूस घड़ी में, जो दुआ की कबूलियत की घड़ी है। तकबीर, अजान और इकामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। जैसे अजान हुई फजर की और उसके बाद जब जमात खड़ी होने के लिए जो तकबीर कही जाती है, अजान और तकबीर के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। नमाज फर्ज के बाद की दुआ भी रद्द नहीं होती। तो ये इमाम साहब को कहना चाहिए कि मखसूस घड़ियां जो आपको मालूम है, जिन घड़ियों में जिन वक्तों में दुआएं कबूल होती हैं, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। ये काम कोई नहीं करता, सिर्फ वो वहां उस और एक औरत पे जिन्नात आता है वहां, अब वहां दौड़ के चले। एक मौलाना बेचारा 10 साल पढ़ा लिखा, उसके तनख्वाह उसकी मस्जिद में कितनी है, 24 घंटे की मुलाजमत है, नमाज पढ़ाते हैं, 10,000 रुपए। वो झूठ बोल करके हर महीने में 1 लाख कमाती है। एक औरत हमारे इलाके में झूठ बोल के बहुत कमा रही है, मकान बना लिया। और साहब, एक आदमी चेन्नई में, एक आदमी कार उसको गिफ्ट दे दिया। झूठ की खेती चल रही है। कोई तो बेवकूफ और उल्लू तो फंसेगा दिन भर में, अब फंस गया, काम बन गया उसका। आलिमों से मोहब्बत कीजिए, आलिमों से मुलाकात कीजिए, तावीज से ज्यादा उनसे दुआएं लीजिए और फिर आप खुद दुआ कीजिए। हुजूर ने फरमाया है कि जो सूरे वाक़िया की तिलावत रोजाना करेगा, अल्लाह ताला उसके घर में फाका नहीं रखेगा, उसके घर में गरीबी नहीं रहेगी, फाकी की मुसीबत से बचेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से गालिबन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ माल देना चाहा, या हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु,
उन्होंने कहा कि आपके माल की मुझको जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़िया की तालीम दे दी है और वह रोजाना सूरे वाक़िया की तिलावत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए अपनी बेटियों को आईए बीए एमए मेडिकल साइंस ये वो फलां चीरा के चक्कर में मत पड़िए। ये औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि ट्रैफिक पुलिस बन करके वो सीना तान करके पूरे चौराहे पे सारे मर्दों की जीनत बनी रहे। औरतें इसलिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो अपने सर पे 10 कुंटल मिट्टी लाद करके वो यहां से वहां तक पहुंचा है। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो एक साल वो बच्चा दें और दूसरे साल मर्द बच्चा दें। एक साल औरत बाहर काम करे और दूसरे साल मर्द बाहर काम करें। दोनों का चेहरा अलग है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है। औरतों के सर के बाल लंबे हैं, मर्दों के सर के बाल लंबे नहीं हैं। लेकिन आज मर्द लंबे बाल रख के औरत बनना चाहते हैं और औरतें बाल कटवा के मर्द बनना चाहती हैं। और फिर बाल बच्चा उनका बेटा जो बेटा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, बैरिस्टर, लॉयर बनेगा, वो गुटखाखोर है। वो रात रात भर मोबाइल चला के अपनी जवानी को तबाह बर्बाद करने वाला, मुश्तजनी करके हैंड प्रैक्टिस करके जवानी को बर्बाद करने वाला, तवाइफ के कोठे पे जाके महीने में एक दिन अपनी जवानी बर्बाद करने वाला, प्यार मोहब्बत के नाम पे गली कूचे में जैसे कुत्ता हड्डी खोजता है उसी तरह नौजवान छोकरे जो दूसरों की बहू बेटी को ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए तो बस निगाहें ताक कर जमा करके उसको देखें और अपने दिल को बहलाएं, आंख को सेकते रहे, यानी ढूंढते रहते हैं। कुत्ते हड्डी खोजते रहते हैं, उसी तरह आजकल के छोकरे वो लकियां खोजते रहते हैं। जिसको डीएम बनना था, ऑफिसर बनना था, बैरिस्टर बनना था, 18-18 घंटे पढ़ने के बाद उसको साहब आईपीएस ऑफिसर बनना था, समाज का नाम ऊंचा करना था, बड़ा काम करना था, वो आशिक बन गया, गुटखाखोर बन गया, जवानी को तबाह बर्बाद करने वाला बन गया। और ये बिटिया अब इसको एक डॉक्टर बनाने का जुनून चढ़ा हुआ है। इसको डॉक्टर बनाना, इसको इंजीनियर बनाना। अब इंजीनियर इसको जिसको नहीं बनना था उसको बनाना है, और जिसको बनना था वह गुटखाखोर, जिसको डीएम बनना था वह गुटखाखोर बन गया, वो आशिक बन गया। और उल्टा पुल्टा जब काम होगा, अभी मेरठ में जब एक लड़की एक लड़के को काट करके जब डाल दिया सीमेंट वाले साहब डब्बे में, सारा हिंदुस्तान चीख पड़ा। एक नहीं, हर घर की ही कहानी है। अभी ये लड़कियां इसलिए नहीं है कि वो चुस्त जीन्स और टी शर्ट पहने और जाके कॉलेज में पढ़े। डीएम तो 1 करोड़ में एक औरत बनती है, मगर 99% औरतों की आबरू प्यार मोहब्बत के नाम पे तबाह बर्बाद हो जाती है। इंजीनियर बनती है लाखों में एक, मगर इज्जत आबरू का सौदा होता है 100% का। वो कोई औरत बच जाए स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद, या हजारों लाखों में करोड़ों में कोई औरत बच जाए, लेकिन यहां कोई बच नहीं पाएगी। शादी होगी 25 साल की उम्र में, यहां तो 18 साल के बाद से ही प्यार मोहब्बत के नाम पे 2-4 हमल गिर जाते हैं। साहब इज्जतों का सौदा होता, आए दिन अखबार में खबरें आती। ये बताइए कि लड़का लंदन में रहता है। लंदन हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग कहां कुवैत गए हैं, जॉर्डन गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, दुबई गए हैं, लेकिन लंदन नहीं गए। लंदन का कल्चर जानते हैं वहां कैसा है, इंग्लैंड के बारे में जानते, मगर हम लंदन नहीं गए। मगर वो लड़का लंदन में काम करता था, पढ़ा लिखा लड़का लंदन में काम कर रहा। वहां पौंड चलता है, पौंड का मतलब हिंदुस्तान का, अगर वहां का 1 पौंड हुआ तो हिंदुस्तान का समझ लें कि साहब 85-90 रुपया हो गया, 100 रुपए। वहां का 1, यहां का 100 रुपया हो गया। इतना महंगा सिक्का है वहां का। वो बंदा वहां कमाता था और यहां उसकी बीवी थी। शौहर बाहर कमा रहा है, तो कम से कम कमाने वाले शौहर से प्यार करना चाहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए कि हमने उनसे शादी की है, मेरी इज्जत उसकी अमानत है। वो तो 1-2 साल के बाद आएगा, लेकिन पैसा उनका है और रंग रलियां दूसरे के साथ मना रही है। और इस कदर डाइन बन गई, खबीसा मरूदा कुतिया, वो कुतिया इस कदर डाइन बन गई कि अपने दूसरे मर्दों के साथ मिलकर जिस पति से उनकी सारी बहारें थी, जिस पति की कमाई पर उनका कपड़ा और उनका ऐश आराम सब था, उसी पति को जख्मी करके बुरी मौत मारती रही।
दिल पे वार, सीने पे वार, पेट पे वार, सर पे वार, पांव पे वार, यानी कोई खतरनाक कट्टर दुश्मन भी उतना खतरनाक काम नहीं करता है जो उस खतरनाक खबीस मरदूद कुतिया पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा काम किया। और पढ़ाइए, डीएम बनाइए और एसपी बनाइए और स्कूल कॉलेज में भेजिए और जींस और टी शर्ट पहना करके कोचिंग सेंटर में 4 बजे भेजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए। ये जाहिल नहीं थी वो औरत, पढ़ी लिखी थी, पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ी लिखी लड़की। इसलिए ये जो कुछ तमाशा दुनिया में हो रहा है डेवलपमेंट का, तरक्की का, औरतों की मार्केटिंग का, ये जो ईद के मौके से जो कुछ हुआ, औरतें बाजार जा रही, शरारा खरारा पलाजो ये वो फला चीज खरीद रही हैं, मर्द बेचारा नहीं, हम ला के देते हैं, उसको पसंद नहीं है, इसलिए जाओ तुम ही चले जाओ। अब औरतों की मार्केटिंग, मर्द बेचारा अपने काम में लगा हुआ है, औरतें सारी रात के 12 बजे तक मार्केटिंग कर रही हैं। ये जो तमाशा खड़ा कर दिए हैं, ये तमाशा अमन और चैन को तबाह करने वाला तमाशा। रहमतुल्लाह ताला अलैह के अहलिया हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा अज़द रज़ा खान मदज़िल्लुल आली की वालिदा, उनके बहाने कितनी औरतें पलती हैं। आज भी उनके घर में औरतों का तांता लगा रहता है। गरीब, मिस्कीन, मासूम, बेवा, बीमार औरतों की खूब नवाजती रहती है। तो वह लोग नवाजते हैं। हम लोग तो कभी कभार कोई आ गया तो दे दिए, लेकिन बाज़ाब्ता उस फैमिली में गरीबों की एक लिस्ट रहती है और हर माह उसके घर में पहुंचाना है गरीब लोग। तो ये तीजा 40वां की जो महफिल है बरसी की, ये ईसाले सवाब की महफिल है। गरीब को खाना खिलाएंगे, सवाब हमारे मरहूम को मिलेगा। हम चापाकल लगाएंगे, जितने लोग पानी पिएंगे इसका सारा सवाब हमारे मरहूम को मिलेगा। हम नमाजें पढ़ें, नफल रोजे रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, जो भी नेकियां करें उसका सवाब हम अपने मरहूम को पहुंचा दें। तो आया है हदीस पाक में कि एक सहाबी रसूल की वालिदा का इंतकाल हो गया। आका अलैहिस्सलाम के पास वो आए, कहा हुजूर अय्युस सदक़त अफजल, कौन सा सदका सबसे अफजल है जो मैं अपनी माँ के लिए करूं। फर्मा बरदार बेटा वो है जो जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करे और इंतकाल के बाद जो खिदमत के तकाजे हैं उसको फुलफिल करे। वो खिदमत के तकाजे क्या हैं? माँ बाप के दोस्तों से हुस्न सलूक करे, माँ बाप की कब्रों पे हफ्तावार जुमा और जुमेरात को हाजिरी दिया करे। माँ बाप पर अगर कर्ज है तो अच्छा बेटा वो है उस कर्ज को अदा करे। अगर माँ की कोई सहेली है तो उस माँ की सहेली के साथ हुस्न सलूक करे। अगर उनके बाप का कोई दोस्त है तो उस बाप के दोस्त के साथ अच्छा सलूक करे। यह है विसाल के बाद अपने बाप के साथ हुस्न सलूक करने का तरीका। उसी में यह भी है कि बाप को जो चीज पसंद थी उस पसंद का ख्याल किया जाए, बाप को जो चीज नापसंद थी उस नापसंद का ख्याल किया जाए। तो एक सहाबी रसूल की वालिदा का इंतकाल हुआ, आका अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर अय्युस सदक़त अफजल, कौन सा सदका अफजल है जो मैं अपनी वालिदा के लिए करूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि कुरान शरीफ, मुसहफ शरीफ को मस्जिद में जाके दे दो, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े उसको डाल दो बक्स। आजकल हमारे यहाँ के यही रिवाज है, एक मस्जिद में 1,000 नुस्खे कुरान शरीफ के बक्स में बंद होते हैं और उसके ऊपर में नाम लिखा जाता है, फला साहब ने अपने बाप के इसाले सवाब के लिए ये कुरान शरीफ का ये बक्स मस्जिद में दान किया है। अब चाहे कोई पढ़े नहीं पढ़े, अलबत्ता मेरा नाम उसमें लिखा हुआ रहे और लोग जब मस्जिद में दाखिल हों तो वो देखें कि फला साहब ने ये बक्स दिया है। क्या जहालत है ये। एक तो वहां 10 बॉक्स में कोई पढ़ने वाला नहीं और मजीद 25 बॉक्स रख दिया उसमें। बरकत की खातिर अपने घर में कुरान पाक का नुस्खा रखना अच्छा है, लेकिन उससे बड़ा काम यह है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए। रोजाना जो सूरे वाक़िया की तिलावत करेगा उसके घर में फाका नहीं होगा, गरीबी नहीं आएगी। कोई नहीं पढ़ता है। गरीबी से बचने के लिए, मालदार होने के लिए ये आमिल वो आमिल, जाहिल किस्म के आमिल जिसको कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं आता,
नमाज के तौर तरीके उसको मालूम नहीं, ठीक ढंग से पाकी नापाकी के कायदे उसको मालूम नहीं, बस बैठ गए ताबीज लिखना आसान बहाना है। कम से कम दिन भर में एक दो बेवकूफ तो फंसेगा कोई। अब एक दो बेवकूफ से ही फंसेगा, उससे 200 400 500 रुपए कमा लेंगे और धीरे धीरे एक दलालों की टीम इलाके में फैल जाएगी और लोगों को फंसा फंसा के लाएंगे और अपना काम चलता रहेगा। 50 को ताबीज देंगे, एक को तो फायदा हो ही जाएगा। ताबीज नहीं भी देता तो भी उसका काम बन गया होता। अब एक बहाना हो गया कि ताबीज दे दिया। ताबीज लिखना अच्छा काम है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते थे और ताबीज में इतना असर था कि अगर कोई बांझ औरत आती, मुफ्ती आजम हिंद की ताबीज उनको दे दी जाती, वो साहिब औलाद हो जाती थी। वो तो मुफ्ती आजम हिंद तो बहुत बड़े थे। मुफ्ती आजम हिंद के सच्चे जानशीं ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके पास एक शख्स पाकिस्तान में आया, कहा हुजूर औलाद नहीं है। आपने कहा कि ठीक है, अल्लाह चाहेगा तो औलाद होगी, बेटा होगा और तुम उस बेटे को आलिम बनाओगे। उन्होंने वादा किया कि हाँ, अगर बेटा हुआ तो मैं बेटे को आलिम बनाऊंगा। सरकार ताजुश शरिया की दुआ से अगले साल उसको एक बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बेटे को आलिम बनाया। वो आलिम पाकिस्तान का आज तक जिंदा है, वो आलिम जो सरकार ताजुश शरिया की दुआ से पैदा हुआ। तो ये तावीज गंडे का कारोबार जो लोगों ने शुरू किया है, कोई काम नहीं मिला तो तावीज लिखो। पहले तो मर्द लिखते थे, अब औरतें लिख रही हैं। कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। अब मिल जाता है। दुनिया में जब मदारी डुगडुगी बजाता है तो उसको देखने के लिए 50 लोग जमा हो जाते हैं। झूठा आदमी कोई कहानी कॉमेडी कहता है तो वहां 10 लोग जमा हो जाते हैं। कोई तमाशा दिखलाता है, वहां 50 लोग जमा हो जाते हैं। लोगों को क्या है, बस एक तमाशा, कहीं हंगामा हुआ, भीड़ लग गई, लोग चले आए। हमारे मदरसे के 5 किलोमीटर दूरी पे एक तमाशा हुआ था। इतने लोग सुबह से शाम तक लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे। सारा पूर्णिया शहर खाली हो गया। सारे डॉक्टर के यहाँ सन्नाटा छा गया। अब सारा पेशेंट यहाँ आ रहा है। कौन? एक औरत है, जिस औरत के ऊपर वह जिन आता है। अब वो औरत से तेल फुकवाने के लिए हजारों की लाइन लगी हुई। डीएम पुलिस वालों को लेके आया। सारे तमाशे को देखने के बाद सबको लाठी मार के भगाया। उस औरत से कहा कि तुम खबरदार, ये सब सारा कारोबार समेटो वरना जेल में डाल दूंगा। तो फिर वो तमाशा खत्म हुआ। क्या है नहीं है, लोग तो भोली भाली भेड़े हैं। एक भेड़ गिर गई कुएं में, एक भेड़, अब सारी भेड़ें गिर गई। ये नहीं कि क्या है नहीं है, कुछ नहीं, बस एक हंगामा हो गया कि फला जगह एक आदमी है जो बता देता है कि तुम क्या खा के आए हो। अंडा खा के आए हो वो बोल देता है, गोश्त खा के आए वो भी बोल देता है। अब भीड़ लग गई। एक दो अंधा देख लिया, अब अंडा खा गया। अरे तुम अंडा खा गया? अरे हम तो घर में अंडा खाए थे, ये कैसे बता दिया? अब भीड़ लग गई हजारों लाखों की। मेरी निगाहों के सामने देखी हुई भीड़ है, हजारों लाखों की भीड़ है। इसलिए वो भीड़ को नहीं देखना है। दुआ तावीज जहां शरीयत के मुताबिक आदमी अमल करता हो, कुरान हदीस से हट के नहीं बल्कि शरीयत के दायरे में रह करके तावीज करता हो, ये सही है। लेकिन दुकान जो खोले हुए हैं, अब वहां लोग दौड़ रहे हैं, हम गरीब हैं, परेशान हैं। अब वो माला माल हो रहा है। बोल दिया कि तुम्हारे घर में काला जादू कर दिया, अगर तुम मर जाओगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी बीवी मर जाएगी, 3 साल के अंदर तुम्हारा सारा घर उजड़ जाएगा। वो खतरनाक जादू किया हुआ है। जो आदमी 5 रुपए चंदा तरावी में हाफिज जी को नहीं दिया, अब ये 50,000 रुपए उसको जाके दिया था। 5,000 रुपए इमाम साहब को, 500 रुपए इमाम साहब को माहाना देने में परेशानी है, जबकि इमाम साहब की खिदमत करे तो सवाब मिलेगा। आलिम दीन की सोहबत में बैठना, उनका चेहरा देखना, उनको अपने माल से उसकी मदद करना, ये सब दीन की मदद के जुमरे में दाखिल है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो हर माह आलिम दीन की खिदमत में मोटा तोहफा पेश करते थे ताकि ये बेफिक्र हो के दीन का काम करें, किताब लिखें, बच्चों को किताब पढ़ाएं, वाज करें, नसीहत करें, लोगों को अल्लाह से करीब करें, लोगों को दीन सिखाएं। इनकी जरूरत वो पूरी करते थे। वो आम फकीरों को कम नहीं देते थे, आलिमों को ज्यादा वो देते थे। बाद विसाल किसी ने देखा, उनसे पूछा, हुजूर आपके साथ क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा, बस वही एक नेकी
जो मैं छुप करके खुफिया तौर पर उलमाए कराम की मैं माहाना पाबंदी से खिदमत करता था, 1000-2000 दिरहम से अल्लाह ने उसी खिदमत दीन के सिले में मुझको बख्श दिया। यहां तो मौलाना साहब के रूम में जाके जो रात में मिलाद पढ़ के शकरपाला लाए उसको लोग खा जाते हैं बंगाल में, बम्बई वगैरह में। वहां पे लोग इमाम साहब को हर जुमा के दिन बंद मुट्ठी में नवाजते हैं। और बिहार बंगाल में इमाम साहब के हुजरे में जाके जो उनके पास तबर्रुक शेरनी बेचारा खा के पानी पियेंगे उसको भी लोग जाके खा लेते हैं। ये अपनी तरफ से क्या नजराना पेश करेंगे। माह रमजान में इमाम साहब को कई कई लाख रुपए पास मस्जिदों में नजराने मिल जाते हैं, और यहां अगर किसी को 10,000 दे दिया गया तो इतना ताना उनको लोग देते हैं कि इमाम साहब झुंझला के मस्जिद छोड़ जाते हैं। 10,000 क्या मिला कि साहब 10 तरह की बातें लोग करने लगते हैं, अरे इतना पैसा मिल गया।